अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर जावेद हयात ख़ान है। मैं एक पल्मोनोलॉजिस्ट के हैसियत से पिछले 42 वर्ष से काम कर रहा हूँ। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं, निमोनिया की जो मिसकंसेप्शन है और निमोनिया किसे कहते हैं और उससे कैसे बचा जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर जावेद हयात ख़ान है। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहे हैं, निमोनिया। अक्सर देखने में ये आया है कि निमोनिया का डायग्नोसिस ठीक नहीं होता। अक्सर ये देखने में आया है कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बेजाज़ किया जाता है, जो दरअसल निमोनिया नहीं होता या वहाँ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत महसूस नहीं होती। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। तो निमोनिया है क्या? निमोनिया एक आपके इन्फ्लेमेशन है आपके फेफड़ों की, जिसमें एक तरह से फ्लूइड सा लंग्स के अंदर जमा हो जाता है और उसको निमोनिया कहते हैं। एक और आम लफ्ज़ों में डबल निमोनिया और निमोनिया की बात चलती है। डबल निमोनिया क्या होता है? डबल निमोनिया जब आपके दोनों फेफड़े इन्फेक्ट होते हैं तो उसको डबल निमोनिया कहते हैं। इसके साइन सिम्टम्स क्या है, आपके क्या होंगे? तो अक्सर ये होता है कि जो सबसे पहले खांसी, बुखार, सांस का फूलना, आपके चेस्ट में दर्द होना, ये कॉमन सिम्टम्स हैं निमोनिया के। बहुत सी और बीमारियों में यही सिम्टम्स होते हैं, तो इसलिए इसको समझना ज़रूरी है कि ये सिम्टम्स खांसी, बुखार, बदन का टूटना या चेस्ट पेन होना ज़रूरी नहीं कि ये निमोनिया ही हो। निमोनिया की तशख़ीस के लिए एक्सरे करवाना बहुत ज़रूरी है। एक्सरे के बगैर निमोनिया डायग्नोज नहीं हो सकता, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात है आपका एक सिंपल ब्लड टेस्ट, उसमें भी पता चलना चाहिए कि आपको वाकई ही इन्फेक्शन है लंग्स की, वाकई ही निमोनिया, ताकि उसका एंटीबायोटिक के साथ इलाज किया जा सके। बहुत सी और बीमारियाँ हैं जो निमोनिया की तरह ही लगती हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस है, वायरल निमोनिया है, जिसमें आपको कतई तौर पर एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेजा एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, उससे बचना चाहिए। अब जो आखिर में बात करना चाह रहा हूँ वो यह है कि इस निमोनिया से कैसे बचा जाए। देखिए, निमोनिया अक्सर बच्चों में होता है और बूढ़ों में होता है, या जिनका इम्यून सिस्टम वो कमज़ोर होता है, उनमें निमोनिया होता है। पहली बात यह है कि आपने हैंड वॉशिंग, अच्छी हाइजीन, हर वक्त आप अपने हाथ धोएं। निमोनिया के जरासीम अक्सर एक शख्स से दूसरे शख्स मुंतकिल हो सकते हैं सांस के ज़रिए। निमोनिया के जरासीम सरफेस पे, जैसे आप टेबल वगैरह पे भी जा सकते हैं, वहाँ पर अगर टच करेंगे और फिर अपने उसके मुँह पे लेके जाएंगे, मुंतकिल हो सकते हैं। सो हैंड वॉशिंग बहुत इम्पॉर्टेंट। दूसरी चीज़ स्मोकिंग, क्विटिंग स्मोकिंग। स्मोकिंग एक तरह का रिस्क फैक्टर है जिसमें निमोनिया बढ़ जाता है। तीसरी चीज़ कि आप अपना इम्यून सिस्टम बेहतर रखें, एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट रखें, और सबसे अहम चीज़ है वैक्सीनेशन। सामीन, निमोनिया से बचत के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है, ख़ास तौर पर बच्चों में जो 2 साल से कम हो, और जो बूढ़े लोग हैं 65 साल से ज़्यादा, उनके लिए रेकमेंड की जाती है कि वो साल में 1 मरतबा फ्लू वैक्सीनेशन लगवा लें, और निमोनिया की वैक्सीनेशन आप 3 से 5 साल के दरमियान में लगवा लें। इसके अलावा जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम्स हो, दिल की बीमारियाँ हों, या जिनके फेफड़े ख़राब हों, या जिनके गुर्दे ख़राब हों, या जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो, उनके भी ये रेकमेंड किया जाता है कि ये वैक्सीन लगवा लें। वैक्सीन से क्या फ़ायदा होता है? एक तो ये आप बच सकते हैं, और दूसरा अगर आपको निमोनिया होगा भी तो वो इतना सीवियर नहीं होगा। एक और बात जो नाज़रीन मैं कहना चाहता हूँ कि बूढ़ों में निमोनिया के सिम्टम कुछ और तरह के होते हैं, उनमें कन्फ्यूजन होती है। वो ज़रूरी नहीं उनमें बुखार हो या खांसी हो या उनके जिस्म दर्द करे, कन्फ्यूज़ रहते हैं, और उनकी फटीग होती है, बड़ी थकावट सी होती है। बच्चे खाना पीना छोड़ सकते हैं
ان کا نازیہ وامٹنگ شروع ہوتی ہے، الٹی شروع ہوتی ہے، وہ بھی ایک نمونیا کے سمٹمس ہوتے ہیں۔ اگر ان کا سانس تیز چل رہا ہو تو اس کو نمونیا سسپیکٹ ہے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نمونیا کی تشخیص کے لیے ایکس رے بہت ہی ضروری ہے۔ ایکس رے کے بغیر نمونیا ڈائگنوز کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اور آپ جب بھی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ان سے ضرور کہیے گا کہ وہ آپ کا ایکس رے کروا لیں تاکہ نمونیا کنفرم ہو سکے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئیں گے۔ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کامنٹس آپ دینا چاہیں یا کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ اس ویڈیو پہ کامنٹ کیجئے، اور اس کے مزید آپ کو اگر انفارمیشن تو اس کے بارے میں آپ کامنٹ کر دیجئے۔ بہت شکریہ۔